प्रियंका सिंह, स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज पर। जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब से वो लगातार चर्चा में बनी हुई है, सुर्खियों में बनी हुई है। इन्हीं चर्चाओं और सुर्खियों के बीच मायावती ने एक और ऐलान कर दिया है। आने वाली 21 जून को उन्होंने एक बैठक बुलाई है अपने कार्यालय पर। एक बैठक का आयोजन करेंगी मायावती। किन मुद्दों पर बात होगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई नई रणनीति बनाई गई है बसपा की तरफ से, या फिर कुछ परिवर्तन करना है, या फिर रणनीति में कोई बदलाव करना है? ये सब चीज़ें तो 21 जून को ही पता चलेंगी। लेकिन मायावती पिछले काफ़ी टाइम से लगातार सुर्खियों में है और बसपा को भी उन्होंने लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को घेरा, विपक्ष को घेरा, तमाम मुद्दों पर बात की, तमाम विषयों पर उन्होंने सवाल उठाए, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मायावती यानी कि बसपा सुप्रीमो इस वक्त पूरे एक्शन के मोड में है और एक्टिव हैं। यही वो चीज़ है जो मायावती को लगातार सुर्खियों में बनाए हुए हैं। अब बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे? क्या कुछ नेता भी शामिल होंगे, या बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे, या जोन कोऑर्डिनेटर्स और पदाधिकारी तमाम लोग शामिल होंगे? ये अभी कुछ खुलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि मायावती की किसी भी बैठक या फिर किसी भी गतिविधि के बारे में पहले से कोई अनुमान लगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। इस मामले में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। अब वो तो 21 जून को पता चलेगा कि क्या कुछ बसपा में होगा या क्या कुछ मायावती करेंगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे कहना चाहिए कि लोकसभा के जो चुनावी माहौल को उन्होंने इस समय सुर्खियों में बनाकर रखा हुआ है। बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या बसपा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी या फिर किसी के साथ मिलकर लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती क्या किसी के साथ गठबंधन में जाएंगी, या फिर जिस तरीके से विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है 23 जून को, उसमें वो शामिल होंगी या नहीं होंगी। हालांकि अभी तक कोई भी निमंत्रण जो है वो बसपा को नहीं आया है उस मीटिंग के लिए। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या फैसला होगा, क्या एक्शन होगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने बदलाव किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस की बात कही है, लोगों को ज़मीन से जोड़ने की बात कही है, ज़मीन पर उतरकर काम करने के निर्देश दिए हैं, अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को, और पार्टी को मजबूत करने की बात कही है, संगठन को मजबूत करने की बात कही है, तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि मायावती अब कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है 2024 के लिए। 2024 का जो उनका मास्टर प्लान है उसमें थोड़ी थोड़ी झलकियाँ, कुछ कुछ चीज़ों की जो आहट है वो मिल गई है। जैसे कि क्षेत्रीय लोगों को बढ़ावा देना, जो लोकल लोग हैं उसी के बीच में से जो काम करने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित लोग हैं, उसी बीच से उन लोगों को निकालकर और कोई बड़ी जिम्मेदारी देना, बड़ा पद देना उन लोगों को, जिससे कि वो लोगों के साथ सीधा कनेक्ट हो सकें और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो के साथ भी कनेक्ट हो सकें। जैसा कि उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आप सभी लोगों ने सुना होगा कि वो ये कहती हुई सुनाई दी कि मैं भी अब ध्यान दूंगी। तो उनका ध्यान देना ही काफ़ी बड़ी बात है कि अगर वो सीधे मॉनिटरिंग करेंगी लोगों की, और जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जोन कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो भी बसपा के लोग हैं, जो भी संगठन के लोग हैं, वो क्या कुछ सही रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते हैं, उस सब की मॉनिटरिंग जो है वो बसपा सुप्रीमो खुद करेंगी। तो
इसको इस चीज़ से देखा जा सकता है जोड़ करके कि ये साफ मैसेज है, साफ तौर पर उनका कहना है कि कोई भी रिस्क जो है इस समय बहुजन समाज पार्टी लेने के मूड में कतई नहीं है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी बसपा के ऊपर अपनी ईडी और अपने इनकम टैक्स के लोग छोड़ने का जो एक डर होता है वो भी दिखाने की कोशिश की बहुजन समाज पार्टी को। इसी बीच क्या बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती दबाव में आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी के। तमाम तरीके की बातें कही गई, तमाम तरीके के कयास लगाए गए, तमाम तरीके की अटकलें लगाई गई। जिस तरीके से उनकी भाई और भाभी के फ्लैट्स और उनकी संपत्ति के को लेकर के जिस तरीके से सारी चीज़ें निकल कर सामने आई या निकाल कर ज़बरदस्ती सामने ला दी गई, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी, आप लोगों के सामने हैं। उसके बाद भी मायावती जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके के कोई दबाव या टेंशन में है। और आगामी 21 जून को जो उन्होंने बैठक बुलाई है इसमें काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें साफ होकर के सामने निकल के आएंगी कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। मैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं हमेशा बहुजन समाज पार्टी के लिए बात करती हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे करके बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा और जो है थोड़ा नहीं मतलब इससे काफ़ी मदद मिलेगी मजबूत होने में। सबसे पहली चीज़ मायावती जो हैं वो खुद मॉनिटरिंग करें सभी चीज़ों की जो भी उनको रिपोर्ट दे रहे हैं लोग उनसे खुद जो है वो कनेक्ट रहें। दूसरी चीज़ अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी खुद कनेक्ट रहें। कोई भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनसे डायरेक्ट बात कर सकता है, बीच में किसी भी इंसान का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इससे ये होगा कि ज़मीन की सीधी रिपोर्ट उनको मिल सकेगी। तीसरी चीज़ बसपा से यूथ को जोड़ने का काम करें। चौथी चीज़ स्थानीय और क्षेत्रीय लोगों को बसपा में जगह दें और जिससे कि वो सीधे तौर पर ज़मीन से जुड़ करके और पार्टी से जुड़ करके जो बीच में एक पुल का काम जो होता है वो बहुत क्लियरली कर सके। और कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लोगों को जो भी उनके लिए और बसपा के फेवर के लिए काम कर रहे हैं लोग उनसे बसपा सुप्रीमो सीधा कांटेक्ट रखें। अगर ऐसा करेंगी तो आप देखिएगा निश्चित रूप से आप बदलाव देखेंगे, निश्चित रूप से पार्टी में मजबूती देखेंगे, निश्चित रूप से मायावती जो है वो अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगी। तो आगामी 21 तारीख को होने वाली बैठक बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुजन समाज पार्टी के लिए। उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकल के आएगा, आपके साथ अपडेट करेंगे। आप बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो के शुरू में, बीच में या अंत में आने वाले एडवर्टीजमेंट्स पूरे ज़रूर देखिएगा जिससे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।